अंडमान निकोबार की सेल्युलर जेल, जहां पर अंग्रेज क्रांतिकारियों को ले जाकर बंद करते थे। इस राष्ट्र के महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जी भी वहां रहे। हम लोग 2011 में जब उनके अंडमान पहुंचने के 100 वर्ष हुए, तिरंगा यात्रा लेकर हम लोग अंडमान गए 2011, 4 जुलाई 2011। मतलब छोटे छोटे खानों के अंदर उन क्रांतिकारियों को रखा जाता था और बहुत तरसाया जाता था, तड़पाया जाता था। दिन में भोजन मिले ना मिले, पर बैत की पिटाई जरूर मिलती थी। सबको कोहलू से तेल निकालना होता था। और जो टाट होता है जिसे हम बोरी देखते हैं, बोरी, वो टाट के कपड़े पहनने थे। समुद्र के जो किनारे थे वहां पर हमेशा पसीना बना रहता है। जो टाट के कपड़े पहनते तो सारे हमेशा एक खुजली होती रहती थी। पर देश के क्रांतिकारियों ने सारे दुख सहे, सारे कष्ट सहे, फिर भी अपने देश प्रेम को कम नहीं होने दिया। रोज वहां पर किसी न किसी क्रांतिकारी को फांसी दी जाती थी। जब वहां गए, क्रांतिकारियों की कविता की एक हमें पुस्तिका मिली, उसी की पंक्तियां हैं। एक ऐसा क्रांतिकारी जिसको सुबह फांसी होनी है, पर रात को वो रो नहीं रहा, डर नहीं रहा, भयभीत नहीं है। वो शांत होकर अपनी कविता लिख रहा है। रोशन लाहिड़ी फांसी से पहले उन्होंने यज्ञ किया। किसी ने कहा आपको डर लग रहा है? उन्होंने कहा नहीं, डर नहीं लग रहा। मैं यज्ञ करके अपने परमात्मा को, खुद को ही समर्पित कर रहा हूं। जिंदगी जिंदा दिली की जान है रोशन, जिंदगी जिंदा दिली की जान है रोशन, वरना रोज कितने आए और फना होते हैं, लोग उनको याद करते हैं जो राष्ट्र पर कुर्बान होते हैं। ये रोशन लाहिड़ी सेल्युलर जेल के एक क्रांतिकारी जिनका नाम राम सिंह था। रोशन लाहिड़ी गोरखपुर जेल की बात है ये, और ये मैं जो कह रहा हूं वो सेल्युलर जेल अंडमान की बात। क्रांतिकारी राम सिंह जी ने आपके लिए और हमारे लिए एक चिट्ठी लिखी, संदेश लिखा, और चिट्ठी वो आज भी उतनी सार्थक है जितनी पहले समय में थी। उन्होंने चिट्ठी में हमारे संदेश लिखा कि मेरे बेटों को ये पैगाम दे देना जरा बेटा, मर मिटो देश की खातिर लगते जिगर बेटा। सुना है शेरनी एक शेर जनकर सुख से सोती है, सुना है शेरनी एक शेर जनकर सुख से सोती है, करोड़ों शेरों के होते बड़ा दुख पा रही बेटा, मेरे बेटों को ये पैगाम दे देना जरा बेटा। वो बेटे कौन? वो हम सब लोग जो आज स्वतंत्र भारत के अंदर आनंद ले रहे हैं। इसलिए हमेशा अपने अंदर एक सैनिक को जिंदा रखना है। आध्यात्म और राष्ट्रवाद इस समय की आवश्यकता है। इसलिए हमारे राष्ट्रीय पर्व हमें संदेश देते हैं कि निरंतर निरंतर राष्ट्र सेवा करते रहें। यही सार है जीवन का और यही है देश प्रेम। बोलिए भारत माता की जय।